हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सी के इस तीसरे क्लास में। तो इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आने वाले परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। तो आप सभी इस 50 क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि यह 50 क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, और जो भी जितने भी आप क्वेश्चन सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आप सभी को बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भैया सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है भैया हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को बताना है। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सभी नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सभी समझते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यह 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। और आप जितने भी आंसर कर रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा इतना क्वेश्चन सही गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स भैया ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडो विकसित किया गया। विंडो किससे विकसित किया गया? विंडो विकसित किया गया है भैया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ubuntu किस का उदाहरण है। ubuntu किसका उदाहरण है, आप सभी को बताना है। ubuntu भैया हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर बूट होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर बूट होने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप पर छोटे चित्रों का क्या कहते हैं। डेस्कटॉप पर छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर जो छोटे चित्र होते हैं भैया उनको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है? तो डिलीट फाइल रखने के लिए हम रिसाइकल बिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही होने वाला है। 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन है टास्क बार सामान्यतः कहाँ स्थित होता है। टास्क बार सामान्यतः भैया नीचे की ओर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नीचे कॉर्नर की ओर हमारा टास्क बार जो है स्थित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग भैया टास्क बार मैनेजर खोलने हेतु हम कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है।
क्या है अगला क्वेश्चन, फोल्डर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, फाइलों को व्यवस्थित रखने हैं तो हम फोल्डर का उपयोग करते हैं ताकि फाइल इधर उधर गुम ना हो पाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग कहाँ होता है? फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कहाँ होता है? तो आप सभी को बताना है भैया, हम फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग जो है फाइल और फोल्डर प्रबंधन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ में नई फ़ोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो में नई फ़ोल्डर बनाने की भैया शॉर्टकट कुंजी जो होती है, शॉर्टकट की जो होती है, Ctrl+Shift+N होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइलों को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो हमारी फाइल होती है उसको कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+C हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी को पता होगा, Ctrl+V पेस्ट करने की कुंजी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कट करने की शॉर्टकट कुंजी है, आप सभी को बताना है कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+X जो होता है भैया, किसी भी वर्ड को काटने के लिए हम Ctrl+X का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+A होता है। आप सभी को नोट करना है Ctrl+A कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लीप मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लीप मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप सभी को बताना है। स्लीप मोड का उपयोग भैया हम बिजली बचाने हेतु करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? GUI का पूर्ण रूप होता है भैया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। CLI का पूर्ण रूप क्या है? CLI का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को बताना है। CLI का पूर्ण रूप है भैया कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में सर्च का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज़ में सर्च का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज़ में सर्च का उपयोग भैया फाइल खोलने हेतु हम करते हैं। फाइल को सर्च करने हेतु तो हम सर्च का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया जो है शटडाउन के रूप में जानते हैं, शटडाउन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य है भैया OS को लोड करना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? OS को लोड करना। अब OS क्या है? OS होता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस का मुख्य कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अब 26वां क्वेश्चन कह रहा है भैया कि विंडोज़ की प्लस ई से क्या खुलता है? विंडोज़ की प्लस ई से भैया फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। ऑप्शन फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज़ की प्लस डी किसको दर्शाता है?
तो हम डेस्कटॉप को दिखाता है। विंडोज़ की +D प्रेस करने से डेस्कटॉप खुलता है। Ctrl+Z से अंडू होता है। Ctrl+Y से रीडू होता है। अगर कोई भी आप गलती से भी डिलीट कर दिए हैं उसको वापस ला सकते हैं। Ctrl+S से क्या होता है? Ctrl+S से भैया हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव करते हैं। अब अगला क्या है? Ctrl+P से क्या होता है? Ctrl+P से भैया Ctrl+P से हम किसी भी फाइल फोल्डर को प्रिंट करते हैं। Alt+Tab से विंडो स्विचिंग होता है। विंडो को स्विच करते हैं दूसरी फाइल से दूसरी फाइल में हम जाते हैं Alt+Tab के उपयोग से। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर फाइल एक्सप्लोरर में होता है। आप सभी नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है? आप सभी बताइए। ट्रेस का दूसरा नाम होता है भैया रिसाइकल बिन। आप सभी को कंप्यूटर के किसी फाइल में मिल जाएगा। रिसाइकल बिन को हम ट्रेस का दूसरा नाम भी जानते हैं। ओएस का उदाहरण नहीं MS वर्ड। ओएस का उदाहरण MS वर्ड नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंगल यूजर ओएस का उदाहरण विंडोज़ होता है। आप सभी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मल्टी यूज़र ओएस का उदाहरण लिनक्स होता है। सही बात है। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो है कर्नल होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिवाइस मैनेजर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? डिवाइस मैनेजर का उपयोग हम हार्डवेयर प्रबंधन के लिए करते हैं। स्टार्ट मेनू कहाँ होता है? तो स्टार्ट मेनू टास्क बार में होता है। शॉर्टकट आइकन का चिन्ह क्या होता है? एरो मार्क होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, फाइल का नाम बदलना उसे क्या कहते हैं? रीनेम करते हैं। फाइल का नाम बदलने को हम रीनेम के नाम से जानते हैं, रीनेम कहते हैं। टेम्पररी फाइल कहाँ रखी जाती है? टेम्प फोल्डर में टेम्पररी फाइल हम रखते हैं। विंडोज़ का नवीनतम संस्करण परिवार विंडोज़ 11 है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आप सभी को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS वर्ड होता है। और बूटिंग के प्रकार, बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। आप सभी देख लीजिए। अगला क्या है? वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? वार्म बूटिंग हम रिस्टार्ट को करते हैं। जब अपना डिवाइस या सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या करते हैं? कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है कि पावर हम ऑन करते हैं, अपने PC या कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो उसे हम कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। OS के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भैया कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? बस भैया आज के लिए 50 क्वेश्चन ये है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। और पिछली वाली क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से हम पढ़ाए हैं, उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि हम और किस पे क्लास लेकर आना है आप सभी को ये भी बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।